रिकॉर्डिंग है। तो चलो आज हम फिर से सवाल लगाएंगे। तो ये रहा पहला सवाल हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना तो आप फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं। यह सही है। चार बिंदु आवेश क्यू पहले तो चित्र बनाओ, ठीक है? किस तरह का चित्र बनेगा? अरे चार बिंदु का आवेश है तो पहले तो चार बिंदु बना लेने। चार बिंदु आवेश क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी है। इतने इतने सेंटीमीटर की वर्ग की भुजाएं हैं। तो एक तो ये डब्बा हो गया पहली तो बात। चार बिंदु का डब्बा बना लिया वर्ग। अब ए बी सी डी के सिरों पर आवेशित है। वर्ग के केंद्र पर रखे वन यूसी क्या होता है ये यूसी जो लिखा है ये क्या है? यूसी नहीं है, वो माइक्रो। क्यूबी माइक्रो मालूम है क्या होता है? क्यूसी जिससे भैया वो देखते हैं हम लोग। माइक्रो एक यूनिट होती है। नैनो मालूम है? नैनो, यस भैया। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? नैनो क्या होता है? भैया ये जो बहुत छोटी मात्रा में जो नापते हैं किसी चीज कितनी को मात्रा, कितना मात्रा हो गया? एक नैनो नैनोमीटर। मतलब कितनी मात्रा? जैसे भैया पानी आनी नहीं मापते हैं नैनोमीटर में। नैनो अच्छा ये लीटर। बताओ, मिलीमीटर कितना होता है मीटर में? भैया 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है। नहीं, मीटर सॉरी। हाँ सॉरी, हाँ सही है। तो एक 10 गुणे -3 मतलब 10⁻³ जो मिलीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर होता है मीटर ना? के बराबर होता है। यस तो भैया। उसी तरह से 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो जो यूनिट है ना वो 10⁻⁻6 होती है। 10⁻⁻6 कूलम हो गई। करो फटाफट। टू माइक्रोकुलाम जो बी है इसे वो है 5। चित्र बनाया है तुमने? यस भैया वर्ग एक डब्बा बना लिया है और उनकी भुजाओं को रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये रहा आपका वर्ग। उनकी शीर्षों पर अवस्थित है। यहाँ पे हमारा आवेश रखा हुआ है। आवेश तो रखा हुआ है ये सभी पे। ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी ये और ये सी डी। ठीक है। यस। तो ए में कितना आवेश है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकुलम बी में है माइनस, तो 5। इस तरह से लिखा है तुमने। यस भैया। बहुत अच्छा है। 2 है, ये -5 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकुलम और जो भुजा है उसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि कितना मीटर? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब वर्ग के केंद्र पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है यहाँ पे, बीच में यस भैया है ना? केंद्र पे। बीच में तो केंद्र में वन रखा 1 1 माइक्रोकुलम। माइक्रोकूलम। अब इसमें कितना बल लग रहा है वो निकालना है इन चारों के द्वारा। आई बात समझ में? हम्म। अब क्या करना है हमको, एक एक करके सबके बल निकालना है। ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो -5 है ये 1 को अपनी तरफ खींचेगा कि धक्का देगा? भैया ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा। ठीक है। और ये ऊपर वाला -5, ये वाला, ये भी अपनी ओर आकर्षित ये भी करेगा। आकर्षित, तो इन दोनों का आकर्षण एक जैसा होगा कि नहीं? यस भैया तो क्योंकि ये कुल दोनों इन दोनों का बराबर मिला है। के कितना हो जाएगा? भैया इन वो अपनी तरफ खींचेगा ये अपनी तरफ खींचेगा तो वहां पे शून्य हो जाएगा। शून्य हो गया। ठीक है, तो ये भी एफ से खींच रहा है, ये भी एफ से खींच रहा है, शून्य हो गया। उसी तरह से ये क्या करेगा, दो एक आकर्षित करेगा भैया। धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये भी प्रतिकर्षित करेगा। दोनों यस। एक ही जैसे आवेश हैं, दोनों भी तो यहाँ एक भी ही शून्य हो तरह से। जाएगा। यहाँ यहाँ भी पे शून्य हो प्लस जाता।
कुल मिला के कितना हो गया? 0। 0। आई बात समझ में? यस भैया, कोई दिक्कत? बस यही करना था। बस 0 हो गया। अरे गजब। आई बात समझ में? यस भैया। चलो अब अगला सवाल। ये करो। इसमें 2 बिंदु आवेश हैं, Q1 Qb निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, मतलब 0.2 मीटर। अब दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के गुड आफ्टरनून भैया। पर विद्युत गुड क्षेत्र आफ्टरनून। चलो सवाल लगाओ सब, फटाफट निकालो। यस भैया। इतना जल्दी कैसे आ गए आप लोग? या ठंडी बहुत है। तो ठंडी तो मोबाइल फोन काम नहीं करता क्या ठंडी में? आने में देरी है। यस भैया, बना लिए। बना लिए? और बाकी गांव वाले? भैया पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। पढ़ रहे हैं? यस भैया। ये तुमको लिखा तुमने हम लोग को। करें सवाल? यस यस भैया। चलो भाई, 2 बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे की दूरी है इनकी 20 सेंटीमीटर की। तीन माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम। कुलदीप सबको पता है। माइक्रो 10 की पावर -6 9.1। कौन बता रहा है? 9.6। तेरा जवाब। हाँ कुलदीप चुप रहो। यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है? बीच में भैया 20। कितना है भैया बीच विद्युत में क्षेत्र? O है, AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र है। हाँ कितना है? निकाला तुमने? नहीं भैया, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा विद्युत क्षेत्र। भैया इसमें एक तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये तो एक तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? नाम लो। भैया जो QA है, QA कहाँ पर आ गया? ये 3 ना? ये भैया नहीं भैया, ये तो QB है। हाँ ये वाला 3, ये ये QA QA है। है, यही है QA। और ये ये भैया QB है। QA मतलब प्रकृति करेगा, और QB अपनी ओर आकर्षित करेगा। किस दिशा में होगा इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र O पे? QB दाईं की तरफ तरफ। की बाईं तरफ? QB की तरफ। इस तरफ होगा। यस। दाईं तरफ होगा। तो ये हो गया आपका क्षेत्र A के द्वारा। B के द्वारा किस दिशा में होगा?
बी के द्वारा भैया उसी दिशा में होगा, उसी दिशा में होगा भैया। EB हो गया। तो जो कुल मिला के जो यहाँ पर क्षेत्र बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग कि नहीं? दोनों को जोड़ देंगे। यस भैया। दोनों को जोड़ेंगे हम, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों EA प्लस EB। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र A के द्वारा यहाँ पे कितना है? फॉर्मूला याद है? शून्य भैया, शून्य हो जाएगा। शून्य कहाँ से हो जाएगा? कुछ नहीं भैया, क्योंकि जो EA है वो 3 होगा और वो -3 होगा। वालो। यस भैया। कितना? छः माइक्रो कूलम। इसके द्वारा दाईं तरफ होगा जो वैद्युत क्षेत्र किसी भी एक आवेश के द्वारा, छोटा सा बिंदु आवेश है, उसके द्वारा r दूरी पे कितना क्षेत्र होता है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताओ भैया QA/QB था। फॉर्मूला बताओ भाई, नोट्स देखो। E1 प्लस E2 बराबर KQ1/Q2। नहीं, इसके द्वारा, इस आवेश के द्वारा यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा? एक अगर बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? उसका मान कितना रहता है? सब भूल गए? 1/4πε0 Q/r²। ये याद आया? याद आए वैद्युत क्षेत्र? अच्छा। यस भैया। ठीक है, तो जो इसके द्वारा होगा, इसके द्वारा वो हमारा होगा 1/4πε0 QA, जो कि 3 माइक्रो कूलम है, इतना डिवाइडेड बाई ये दूरी कितनी हो गई? यहाँ पे निकालना है ना क्षेत्र, तो ये दूरी कितनी है? 0.1 है, ये 0.2 है। ठीक है, 0.1 होल स्क्वायर। अब ये तो EA हो गया, EB भी निकालना है हमें और दोनों को जोड़ देना है। तो EB कितना हो गया? आप देखेंगे कि EB भी उतना ही है। आप जब EB में चार्ज लिखेंगे ना, समझ रहे मेरी बात? जब आप EB में चार्ज लिखेंगे तो यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यहाँ -3 मत लिखना, 0 हो जाएगा। यस भैया। जब क्योंकि आपको पता है ना, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। ये कभी, अगर आपको पहले से ही पता है कि दोनों जुड़ने वाले हैं, तो ये दोनों मिला के कभी 0 हो ही नहीं सकते, है ना? अगर एक इस तरफ होता और एक इस तरफ होता तभी ना 0 होगा। यस भैया। तो हमको तो पहले से ही पता है कि दोनों को जोड़ना है हमें, तो मैं यहाँ माइनस क्यों लगाऊं? इसलिए माइनस नहीं लगाया मैंने, समझ मेरी बात? लेकिन अगर मेरे को पता नहीं है कि किस दिशा में है, तब मैं जो है देखूंगा कि कैसे क्या करना है, और तब मैं दिमाग लगाऊंगा। यहाँ पे तो मुझे पता ही है कि दोनों का जो मान है उनको जोड़ना है मुझे। समझ आ रही बात? यस भैया। अब ये बताओ कितना है? 1/4πε0 कितना होता है इसका मान? पता है आप लोगों को 1/4πε0 कितना होता है? भैया सब भूल गए तुम लोग, अब फिर बोलोगे सवाल नहीं बन रहा है। सवाल तो बनेगा ही नहीं जब ये सब चीजें तुम लोग को पढ़ाई गई है। फॉर्मूला भूल जाओगे तो सवाल कहाँ से लगेगा? एक बटे 4πε0। अच्छा पहले तो इसको देख लो, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? दोनों एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा 2/4πε0 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2।
0.1 स्क्वायर ये हो जाएगा। 1/4 नॉट होता है 9 गुणे 10 टू द पावर 9। याद आया? याद आया कि नहीं? ये कितना हो गया बताओ, करके बताओ ये कितना हो गया ये चीज। नौ का 18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 तो खाने के बाद 24 3 5 इंटू 10 की पावर 3 -2 भैया 54 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -2। देखो ये तो 6 गुणे 9 54 हो गया, ठीक है, वो तो बात सही है। 54 गुणे ये 10⁻³ 10⁻³ हो गया, ये 10⁻5 हो जाएगा। अरे बस में 10 की पावर 5, ठीक है। ये और ये मिला के कितना हो गया? 3 हो गया, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 नहीं हो जाएगा? यस Yes. भैया 54 तो इतना हो गया, हाँ सही है। कोई दिक्कत? नो भैया। सही है। गाँव वालों को सही? यस भैया यस भैया। ठीक है। जो भैया 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 ये क्या हुआ? 2 इंटू 9 18 होता है, 18 इंटू 3 54 होता है। नहीं भैया वो तो समझ गया हाँ। भैया, जो आपने ये रखा था ना 2/4 पाई और हाँ। ये जो इंसान जो भी रखा है उसमें उसकी भैया ये वैल्यू रखी ना 2 इंटू 9 इंटू 1/4 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये याद रखना, ठीक है। अब बताओ दूसरा वाले जो सवाल है उसका कैसे आंसर करोगे? सेकंड 1.5/9 कूलम कौवे भी आगे पढ़ने के लिए। हो गया? कैसे निकालेंगे इसको? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आंसर कैसे आएगा? पहले तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे। F बराबर 1/4 हाँ, Q1/R²। Q1 Q2 by R, ये तो कूलम लॉ है, ठीक है। Q1 Q2 तो भाई यहाँ पे तो आपने ये वैद्युत क्षेत्र तो निकाल लिया, क्या आप वैद्युत क्षेत्र से डायरेक्टली बल निकाल सकते हैं कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र अगर आपको पता है क्या है,
और वहां पर मैं ये चार्ज रखूं तो क्या आप निकाल सकते हैं? इतना चार्ज रखूं अगर जहां पर वैद्युत क्षेत्र इतना है तो बल कितना होगा? भैया निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया विद्युत क्षेत्र से हम बल की कल्पना मतलब उसका अनुभव कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र और बल के बीच में क्या भैया रिलेशन है? F इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू ई होता है, भूल गए? Q into P. ई, ये ई है, वैद्युत क्षेत्र को ई बोलते हैं। ई से अगर आप इसका गुणा कर देंगे तो आपके पास बल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो 54 गुणे 10 टू द पावर 5 गुणे 1.5 गुणे 10 टू द पावर -9, ये जवाब है। आई बात समझ में सबको? कोई दिक्कत? Yes, भैया. देखो ये फॉर्मूला है, ये तुम लोग भूल गए हो, ठीक है? अब ये भूले क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि हफ्ते में 1 घंटा हम लोग आके बैठ गए तो हो गया हमारा काम। ऐसे नहीं होता है। तुमको हर दिन 1-1 घंटा पढ़ना पड़ेगा भौतिकी। 1-1 घंटा तो मतलब बहुत ही कम बोल रहा हूं मैं, डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि तुम लोग जो है हफ्ते में 1 घंटा पढ़ लिए और उसमें भी आधे टाइम तुम लोग लेट आओगे, कभी कभी हंसी मजाक चल रहा है, तो इससे कुछ होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? Yes, भैया. तुम लोग जो पहले पढ़ाया गया है उसको भी देख के नहीं आते हो, तो अब तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाएंगे और तुम 2 मिनट में उसको भूल जाओगे, तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ फिर? ये पढ़ाओ, ये करो। कुल आवेश कितना है? भैया कुल आवेश है 2.5 into 2.5। 6.25। और रुकिए भैया अभी नहीं। कुल आवेश बताओ, गांव वालों बताओ, कुल आवेश दोनों को मिला के कितना हो गया? मैं बताऊं भैया? हाँ बता। 6.25 into 10 की पावर -14 गुलाम। बहुत गलत बताया। गांव वालों तुम बताओ, क्या हंस रहे हो तुम? हंस तो ऐसे रहे हो तुमको बहुत कुछ आता है। बताओ कुछ अच्छा। बताओ, नहीं तो अब कुलदीप हंसेगा, ठीक है? ठीक है, बताएं कुलदीप। हाँ भैया बताइए। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? किन दोनों? दोनों अरे आवेश भैया ये माइनस है, मैंने देखा ही नहीं था। कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ोगे तो? भैया 0। 0। तो कुल आवेश, ठीक है, 0। 10 की
मतलब 10 की पावर -14 कूलम। 0 हाँ भैया, यस भैया। कुल कुल आवेश आवेश है 0। भैया मैंने माइनस नहीं देखा, सॉरी भैया। माइनस अगर तुमने नहीं भी देखा होता तो भी इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 गुणे 10 टू द पावर -7 आता है। -14 कहाँ से आ गया? मैं इंटू कर दिया भैया इनका। क्यों कर दिया तूने? काहे कर दिया इंटू? अच्छा चलो अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बताओ कितना है? ये तो भैया मुश्किल है अपने बताना। नोट्स देख लो भाई फटाफट, क्या बताया गया था तुम लोगों को, उस हिसाब से जवाब देना। guys. हो गया? अच्छा ये बताओ कि अगर दो आवेश ऐसे रखे हुए हैं हमारे पास, एक जो आवेश है एक Q है, एक -Q है, दोनों के बीच में दूरी 2a है, तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कितना होता है इस निकाय का? कितना हुआ अघूर्ण? फॉर्मूला याद है? नहीं भैया, फॉर्मूला तो नहीं आता। 2AQ हो गया, दोनों के बीच में जितनी दूरी है उसको एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वो आघूर्ण हो गया। आया बात समझ में? अब बताओ यहाँ पे कितना आंसर आएगा? यहाँ पे भैया तो को बराबर इसकी दूरी क्या क्यों है? आवेश तो है नहीं का शून्य इसका है 15 सेंटीमीटर है, उसका -15 है। दो बिंदु ए और बी हैं भैया, देखिए एक -15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है। एक भैया आघूर्ण भी शून्य होगा? नहीं, भैया इसकी हमको दूरी ही नहीं पता चल रही भैया, जो हमने एक रेखा बनाई है जिसकी आपने उसकी दूरी 2a रखी है, वैसे यहाँ पे एक रखा है 0 एक रखा है 0 -15 पे, एक रखा है 0 +15 पे, तो दोनों के बीच दूरी कितनी हो गई? दोनों के बीच में दूरी है 15 सेंटीमीटर। एक -15 पे रखा है, एक +15 पे रखा है, तो दूरी कितनी हो गई? 0। 0 0 कैसे हो गई? ये 0 है मान लो, -15 पे एक रखा है यहाँ पे, और एक +15 पे रखा है यहाँ पे, हाँ ये 30। 30 हो गई दूरी, 30। आई बात? हाँ तो जो 2a है उसका जो मान है वो 30 30 है, यहाँ 0.3 मीटर है। आई बात समझ में? यस यस भैया आघूर्ण कितना हो गया? 3AQ
क्यों क्या मान कितना सुन आघूर्ण हो गया दोनों के बीच दूरी और एक चार्ज आवेश। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 75.75 10⁻⁻7 कूलम मीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? यस। सीधे यहाँ पर ना सीधे फॉर्मूला में डालना है आपको जो का मान है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप थोड़ी कर पाएंगे सवाल। भाई यहाँ पे सीधा सीधा आघूर्ण पूछा है, अगर आपको पता ही नहीं आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है तो आप ये सब नहीं कर सकते। अब ये बताओ किस दिशा में होगा आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? ये धन से ऋण आवेश की ओर। धन से ऋण आवेश की ओर। नहीं, ऋण से धन की तरफ। ऋण से धन की। इधर आएगी भैया, जो +15 है उस साइड। इस दिशा में होता है और इसको हम P बोलते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी भैया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया लाइफ में। तो भैया सेम सवाल लग रहा है। ये भैया सेम सवाल लग रहा है। सेम सवाल नहीं है, ध्यान से पढ़ो। देखिए बला घोड़े मान कर रखे द्विगुण आघूर्ण का कोई विद्युत वो भैया ये सेंटीमीटर में, वो इंची नैनो तो क्षेत्र की दिशा से 30 सीमा कुछ है नहीं, 30 पर शरीर के आगे से आए 30 शरीर के थे। अच्छा तो इधर पर कार्यरत वाला घोड़ का परिमाण विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री है क्या भैया? हाँ डिग्री है वो। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है P E साइन थीटा। ठीक है, P का मान, E का मान और साइन थीटा, ये अब निकालो फटाफट। E जो है डाइपोल, P जो है वो है क्या बोलते हैं हम लोग, द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है वो। ठीक है, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण निकालना है। मीटर इसके बाद चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है फोन। द्विध्रुव कोई बात नहीं, क्लास है 4 बजे। ये बताओ कि द्विध्रुव आघूर्ण जो एक पर में दोहरा चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण बताओ भाई कुलदीप, क्या फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, कैसे निकालते हैं?
भैया ये 2a क्यूब F इक्वल टू 2a नहीं, क्यूब, और वो हमको इस सवाल में पहले से ही दिया हुआ है। आई बात समझ में? आघूर्ण जो भैया हमारे द्वि आघूर्ण का कोई वैल्यू तो 4 इंटू 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलम सेंटीमीटर दे दीजिए। कूलम पी दिया है। डालो और भैया फटाफट वैल्यू निकालो उसको। हाँ भैया किसी के पास आंसर आया? अभी तो भैया पी निकला है। आंसर निकालो भाई। इनका दोनों का एकम जाता तो की का 5 गुणे 10 पावर -4 आघूर्ण तो हमारा ई है पीता ही चार तो 4 गुणे 10 की पावर -9 5 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 4 है यू sin थीटा है sin थीटा 30 है। हाँ और हाँ एक यू पी है यू पी दे लिखा पी ई ई है तो पी है लिखो इंटू 10 की पावर ई बराबर लिखो ई बराबर 1/2 का हम ई बराबर होता है ई बराबर है 5 गुणे 10 की पावर 4 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम साइन थीटा है। हाँ तो और का है ना और माहे का साइन थीटा तो और का निकाले का है भला गुण बलागुण था तो कूलम में है ना। यस भैया बताएं हाँ बताओ। भैया 20.5 इंटू 10 की पावर 5 कूलम कूलम आएगी क्या? आघूर्ण है ना भैया बल आघूर्ण। तुम्हारी कूलम नहीं होती, न्यूटन मीटर होता है। हाँ भैया न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण ये सब ये नहीं लगा हो होगा जाएगा P, जो 4 गुणे 10 टू द पावर -9 यस भैया E 5 Yes. गुणे 10 टू द पावर की पावर 4 साइन ऑफ 30 कितना होता है? हाँ भैया ये 31/2 आएगा ना? कितना होगा? 1/2 1/2। बहुत अच्छे। ये 4 गुणे 5 कर दिया, कितने हो गए? 20। 20 यस भैया 20 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0.5 ये हाफ। 10 गुणे 10 टू द पावर -5 कितना हो गया? 10 गुणे -4 न्यूटन मीटर। आई बात समझ में? ठीक है। यस भैया राहुल समझ में आया? यस भैया 10 भैया आपने ये 20 तो वो कर दिया था ना क्या कर दिया? अच्छा भैया आपने मतलब 1/2 से काटा है उसको मैंने 1/2 को मतलब उसमें बदल दिया था किसमें? तो 0.5 में बदल दिया था। हाँ तो 0.5 गुणे 20 10 ही तो होता है, वो थोड़ी बदल। 10 की पावर -5 ठीक है चलो ये करो। 3 -
पांचवा, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दो विद्युत पहले तो चित्र बना लो और चुपचाप शांति से सवाल लगाओ, ठीक है। चित्र बना लो भाई कॉपी में, और इसका आंसर आना चाहिए। कूलम लॉ लगाना है यहाँ पे, सीधा सीधा कूलम लॉ। जो केंद्र से 50 सेंटीमीटर, यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश, पृथक क्या होता है भैया? ये पृथक आवेश भी लिखा गया। दोनों गोलों पे 6.5 × 10⁻⁷ कूलम लगेगा। दोनों पे आवेश एक ही चीज, एक ही है, उतना ही आवेश दोनों में है, ठीक है, ये मतलब है। तो इनमें विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं गणन कीजिए। अभी इसके पास एक और इधर रखो 6.5 Q1 Q2 मान लो। ये Q2 बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। ये बराबर Q1 Q2 अरे हाँ Q1 Q2 के तो वे लेकर बिलियन कमान निकाले तो क्या आप लोग कर पा रहे हैं कि अटक गए हैं? अटक गया भैया। चित्र बना के भैया फिर उसके आगे समझ में नहीं आ रहा। चित्र बन गया है लेकिन उसके आगे नहीं बन रहा है, यही कहना चाह रहे हैं? यस भैया। ठीक है, तो चित्रकारी हम भी करते हैं थोड़ा सा। you can see गोला है वही देखिए गोला है। यस भैया, दो गोले बनाए A और B, उनके केंद्र से बीच की दूरी जो थी वो 50 सेंटीमीटर रखी हमने। 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लो फटाफट, 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो आवेश है 6.5 गुणे 10⁻⁻7 है, और ये भी 6.5 गुणे 10⁻⁷ अब को इन दोनों के बीच में बल निकालना है। बल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? कूलम लॉ याद है आपको? F = 4πε0 Q1 Q2 by R²। तो क्या आप इसमें डाल के ये जो वैल्यू है निकाल सकते हैं आंसर? ये मैं हाँ भैया डाल सकते हैं। तो निकालो आंसर निकालो फटाफट। 1/4πε0 कितना वैल्यू होगा इसकी? ये 9 × 10⁹ हाँ, बहुत अच्छे। तो डालो सब वैल्यू इसमें, बताओ 10⁹ और फिर इंटू 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन में भैया क्या रखेंगे R²। हाँ, 0.5² रहेगा। यस।
25 5 में 10 की पावर 2 में 10 की पावर माइनस 6.5 इसके बाद 30 32 के बाद 50 45 5 2 10 12 के 3 4 तो अभी इसके बाद 19 20 21 22 18 भैया अभी आया है 36 तो पता 380.25 into 10 की पावर -5 upon 0.5 ये तो ये solve कर लोगे ना अपने आप से, ये जब मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। ये -14 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये -5, ठीक है। 1 डिवाइड बाई ये 0.5, 4 कहाँ से आ गया भैया? 1 डिवाइड बाई 0.5 2 होता है, 0.5 1/2 होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। आया बात समझ में? यस भैया 1/0.5 कितना होता है? 1/1/2, ये 2 हो गया। अब 2, अभी इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 0.5 से भाग देने का मतलब है 4 से गुणा करना, एक ही बात है। चलो एक आखिरी सवाल, पीछे आज तो मैं नया अध्याय चालू करने की सोच रहा था, बट हम लोग वापस उसी चैप्टर में आ गए हैं, तो ध्यान से सारे सवाल लगाना, ठीक है। ये करो पहला वाला सवाल, किसी धनी का उसी पृष्ठ के केंद्र से गुजरने वाला नेट प्लस क्या है? भाई इनको तो भाई उधर नहीं पापा लोग भाई बराबर ए cos थीटा प्लस क्या है? किसी बिंदु पहले तो लगा गोल का बंदूक 2.0 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाई गाउसीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स -1.0 नेट मीटर स्क्वायर कूलाम। ए यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ में कितना फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का मान क्या है? तो भैया एक
कोई बिंदु आवेश, किसी किनारे बिंदु आवेश 9.0 सेंटीमीटर। मालूम है ना क्या होता है? क्या दिया? फ्लक्स मालूम है ना क्या होता है? हाई अच्छा, न्यूटन। एक काम करते हैं, सुनो, इसका मैं जवाब आपको लिख के ग्रुप में भेज दूं, क्योंकि अभी जो है कुछ 3 बजे से कुछ है, मेरे को निकलना पड़ेगा फटाफट। तो इसका मैं जवाब आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? इनफैक्ट मैं क्या भैया करूँ, आप लगा के डाल दीजिएगा, हाँ जी, भैया लगा के डालिएगा कि हाँ मतलब हाँ, किस लगा के तरीके से। डाल देता हूँ, ठीक है? तो इसका जवाब मैं लगा के आप लोगों को भेज देता हूँ। चलें फिर, तो आज की कक्षा इतनी ही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू भैया, चलो, थैंक यू भैया। बाय बाय। मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, गाँव वाले।